मेरा नाम मिसबा है, मैं हंदवारा से आई हूँ। आज कोई पहली बार हम आए नहीं हैं, आप लोग भी हमें अच्छे से जानते हैं और हम लोग बार बार आ रहे हैं। वही सेम चीज़ है, हम फिर से याद दिलाने आए, हम फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करने आए कि प्लीज़ हमारे मसले का कुछ कीजिए। एटलीस्ट आप लोग सोचिए, हम औरतें हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। अब हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ पे हो रहा है, हम लोग वो देख के अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम खुद नहीं आए, आप लोगों ने हमें लाया है। हम आपकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट हमसे बात कीजिए। अगर कुछ भी है आप लोग सामने आइए। हम लोग एडीजी को लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिप्लाई, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। आप हमें बताइए हम किधर जाएं? यूनाइटेड नेशन किधर है? औरतों के हकूक़ के लिए इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, तो हम भी लेडीज़ हैं, हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ? हम लोग कहाँ जाएं? आप लोगों ने बुलाया है, अगर आप हमें सिटीजनशिप नहीं दे पा रहे तो हमारे पाकिस्तानी हाई कमीशन हमें वैलिड पासपोर्ट दे रहा है, आप लोग उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम लोग बार बार 6 सालों से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप या तो हमें सिटीजनशिप दीजिए, अगर नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तानी नेशन हम आपको पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट दे रहे हैं, आप उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम आज यहाँ पे हालात इतने ख़राब है, हम वो देख के, वो जो हैदरपुरा में हुआ, जो बाकी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख के खौफ में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हम तो कहीं के हैं ही नहीं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। अगर यहाँ के सिटीजन के साथ, यहाँ के सिविलियन के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो अब अपनी जान को लेके डर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होगा, हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। आप लोग कुछ कीजिए हमारे हालात को लेके, आप लोग एटलीस्ट हमें आंसर दीजिए। मैंने एडीजी को हमने लेटर लिखा, उसमें हमने लिखा कि आप हमें डिपोर्ट कर दीजिए। वहाँ से उन्होंने बोला हम आपको कॉल करेंगे, लेकिन कोई कॉल हमें नहीं मिला है। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 8 सालों से बहस कर रहे हैं, एक चीज़ को सर पे दीवार मार रहे हैं, और कोई भी हमें कोई आंसर नहीं कर रहा। अब आप ही बोलिए, हम अगर रोडों पे बैठेंगे, निकलेंगे, अगर आप लोग वही चाहते हैं तो हम वही करेंगे, लेकिन हमें शनाख्त दीजिए, क्योंकि कश्मीर के हालात अब इतने बेहतर नहीं है कि हम घरों से बाहर भी निकले। यहाँ के लोकल्स के साथ जो हो रहा है उसको देख के हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। या तो आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने बुलाया है और हम आए हैं, या तो फिर आप वापस भेजिए। अगर आप लोग हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखिए, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, ठीक है, आप हमें यहाँ से नेपाल भेजिए, हम नेपाल से खुद चले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम पे केसेस चल रहे हैं, हम हर दिन कोर्ट में होते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आप लोग कुछ तो कीजिए। हम लोगों पे फायर एंड एक्ट लगाए तो क्यों लगाए? अगर आप लोगों ने बुलाया था, अगर आप लोग हम रॉन्ग वे से आए, आपने वो रूट अपनी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में नहीं दिया था, तो आप लोगों ने हमें नेपाल से एक्सेप्ट क्यों किया? आपने वहां से हमें वापस भेजना था। एटलीस्ट जवाब दीजिए। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हो के आप लोग आंसर नहीं कर रहे। 300 नहीं, 370 नहीं, ये हमारे 3000 लोगों का सवाल है। आप क्या चाहते हैं? कल को हमारे बच्चे भी वही करें? कल को आप लोग हमें मजबूर करें कि हमारे बच्चे भी कल को आगे जाके अपनी लाइफ में यही सब कुछ करें? अगर आप लोगों ने इन लोगों को वापस लाया है, इतनी बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है, तो आप लोगों के पास कोई तैयारी क्यों नहीं थी कि आप इतनी बड़ी पॉलिसी ऐसे अनाउंस क्यों की? कहाँ है उमर अब्दुल्ला साहब? उनको सामने लाइए, उनको बोलिए क्यों बनाई थी आपने पॉलिसी। और अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग डिपोर्ट कीजिए। हम तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अक़वाम मुत्तहिदा, कोई तो हमारे लिए, कोई इंसान, औरतों के हक के लिए इतनी तंजीमें हैं, वुमेंस डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किस हाल में हैं? जो हमारी लेडीज हैं, जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई एक बंदा तो आंसर कीजिए। हम गवर्नर से फिर से अपील कर रहे हैं कि सर प्लीज आप लोग हमारी बात सुनिए और समझिए और इस पे काम कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। अब हम लोग रोडों पे निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप लोग वो भी करने नहीं दे रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा इस कंट्री में, जहाँ पे हमारी ना कोई नाम है ना पहचान है? हम हैं कौन, हमें खुद नहीं पता। यहाँ पे हम लोगों से, हमें कोई जॉब देने से, हम लोगों से बात करने से, इवन के हमारे अकाउंट में
ट्रांजैक्शन करने से लोग डरते हैं कि नहीं आप लोग पाकिस्तानी हो। अगर आप लोगों ने हमें बुलाया है तो यहाँ के हकूक दीजिए, अदरवाइज हमें डिपोर्ट कीजिए, सिंपल सी बात है। हूँ कश्मीरी, क्योंकि मेरे दादा जो हैं वो आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान चले गए थे, फिर वो वहीं रह गए, उन्होंने वहीं शादी की, तो मेरे बाप दादा नाना सब यहीं के हैं, मैं खुद यहीं के हूँ। कहने को आप कहते हैं कि आप कश्मीरी नहीं हैं, मगर पाकिस्तान में अगर आप हमारी आइडेंटिटी ढूंढेंगे तो हमें वहाँ कश्मीरी के नाम से जाना जाता है। सेकंड ये है कि आपने हमें रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की तो हमें यहाँ बुलाया, हम आपने इनवाइट किया, वेलकम किया, हम आ गए, ठीक है। अब आपका फर्ज था, आपने क्या सोच के हमें यहाँ बुलाया कि 3 से 4 हज़ार लोग आने वाले हैं, मुझे इनका करना क्या है? क्योंकि कोई भी अगर कोई पॉलिसी अनाउंस करता है तो पहले सोचता है कि इसका एंड क्या होने वाला है। पहले हम देखते हैं कि हम ये स्टार्ट ले रहे हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो इसका दी एंड हम किधर करने वाले हैं। तो कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब ने होम डिपार्टमेंट में या असेंबली में बैठ के अनाउंस किया उन्होंने ये पॉलिसी आपकी कि इस तरह लोग आ जाएं और हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। मगर कोई रिहेबिलिटेशन की कोई एक मूवमेंट आप मुझे बताइए, 1% कहीं काम हुआ है? क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं कि यहाँ कितना काम हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। क्योंकि मीडिया के तवस्सुल से मैं कहना चाहूंगी उमर अब्दुल्ला साहब से और जो आज नए गवर्नर हैं सुशांत सिन्हा साहब, कि वो कम से कम हमें एक अपॉइंटमेंट दीजिए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि बिना बात के किसी मसले का हल नहीं निकलता। मैं यहाँ आकर आपके लिए डिबेट करती रहूं, कहती रहूं कि आप प्लीज 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 मसले का हल दीजिए और आप खामोशी साधे रहें, तो ऐसा कोई भी किसी भी कंट्री का हल नहीं निकलता है। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के बाद आपने हम पर केसेस लगाए, हमारी बहुत सी बहनें हैं जिनके केसेस है, मैं कागज लेकर आई हूँ उन सबके साथ कि हमारे ऊपर 2 केसेस लगाए गए, फॉरेन एक्ट का, एक बॉर्डर क्रॉस का। आपने इनवाइट किया, हम आए, आपने जो बॉर्डर आप कहते हैं कि आप इस जगह से नहीं आई जो अनाउंस हुआ था, जब आपने अपने डोर्स क्लोज रखे तो मुझे दूसरा दरवाजा ढूंढना है ना ऑब्वियसली। जब आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं आऊंगी, तो मैं किसी भी रास्ते से आऊंगी। जब मुझे नेपाल बॉर्डर का रास्ता मिला तो मैं उसी रास्ते से यहाँ आई। आपने मुझ पर फॉरेन एक्ट लगाया है, केस चल रहा है मुझ पर, कल भी मेरी डेट थी, कोर्ट के अंदर में मौजूद थी और जज साहब खुद नहीं थे वहाँ पर। पिछले 5 साल से मैं यहाँ कोर्ट आ रही हूँ, जा रही हूँ, और यहाँ पर आपको पता है हम कोई लेबर वो नहीं है कि हमें कोई जॉब है, कुछ है, हमें कोई फाइनेंस दे रहा है। हम यहाँ सब मजदूरी कर रहे हैं, सब लेबर हैं, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए हम कहाँ से रोज कोर्ट में खड़े रहेंगे और कहाँ से हम भागते रहेंगे, इनसे सवाल करते रहेंगे, ये क्यों नहीं जवाब देते? ये इंसानियत का मसला है, ठीक है। पूरी कंट्री में हर जगह वुमेन्स के लिए बहुत काम हो रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं तमाम दुनिया के अंदर। मैं यहाँ देख रही हूँ हिंदुस्तान हमें इनवाइट कर रहा है, ठीक है, आई एग्री कि आपने हमें बुलाया, हम आए। होती है गलती, इंसान से ही होती है, कोई नाउजुबिल्लाह कोई वलीउल्लाह नहीं है कि गलती नहीं होगी, सबसे होती है। अगर अब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, हमारे पासपोर्ट रिजेक्ट किए जा रहे हैं, उसकी भी प्रूफ मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ स्लिप, जिन लड़कियों ने अप्लाई किए थे वो भी नहीं निकला। फिर आप हम पे डंडे बरसा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों की आंखों के सामने। जब हमने प्रोटेस्ट किया 6 मंथ पहले, जिसका भी आप लोग ही सवाल कर रहे थे कि डीसी साहब ने हमसे क्या कहा, ठीक है ना, उन्होंने हमसे 15 दिन मांगे थे कि हम 15 दिन में आपको कोई ना कोई आंसर करेंगे। हम वहां पहुंचे, कोई आंसर नहीं, 5 लड़कियों के नंबर लिए, किसी को कॉल नहीं आया। 18वें दिन मैं खुद एडीसी साहब के ऑफिस के अंदर थी, मैंने उनसे कहा सर 15 दिन कहे थे, मैं आपको 5 दिन और देकर आई हूँ, जवाब दीजिए। मैं वहां गई, डीसी साहब शाहिद चौधरी का ट्रांसफर हो रहा था उस टाइम, उन्होंने कहा सर का ट्रांसफर हो गया। तो या तो आप पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स को मिक्स कर रहे हैं। देखिए यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, हम पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं यहाँ पर, हम तो एक इंसानी हुकूक के हिसाब से अपना आपसे मांग रहे हैं जवाब कि प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अमित शाह आए हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, आपको तो पता होगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप आइए, इस मुद्दे पर बात कीजिए हमसे, आप ही जगह अपॉइंट कीजिए, हम आएंगे आपसे बात करने, कम से कम 5-8 लड़कियां हम आएंगे आपसे बात करने के लिए। प्लीज प्लीज कुछ तो आंसर दीजिए, यस और नो कीजिए। या तो आप देना चाहते हैं तो कहिए, नहीं देना चाहते तो कहिए। अगर मैं रास्ता निकालना चाहूं तो बहुत रास्ते निकल जाएंगे, अगर मैं ना चाहूं तो मैं एक 2 नुक्ते का बराबर रास्ता नहीं निकाल सकती, है ना। अगर मुझे कोई काम करना